जब खामोशी असर न करे, तब इंसान के भीतर एक अजीब सी टूटन पैदा होती है। वह सोचता है कि चुप रहकर सब ठीक हो जाएगा, समय सब सुलझा देगा, लोग खुद समझ जाएंगे। लेकिन कई बार खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। वे तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान लेते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि खामोशी हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी उससे आगे बढ़ना पड़ता है। यह भाषण उसी मोड़ के लिए है जब तुम बहुत सह चुके हो, बहुत चुप रह चुके हो, और अब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। सबसे पहला बदलाव तब आता है जब इंसान यह स्वीकार करता है कि अब चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि खामोशी में एक झूठा सुकून होता है। लगता है कि टकराव से बच गए, झगड़े से दूर रहे, लेकिन भीतर का दर्द बढ़ता ही जाता है। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हें खोखला कर रही है, उसी दिन असली ताकत की शुरुआत होती है। खुद से ईमानदार होना सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम होता है। इसके बाद जरूरी होता है अपनी बात को स्पष्ट करना। इसका मतलब यह नहीं कि चिल्लाओ, गुस्सा करो या किसी को नीचा दिखाओ। अपनी बात स्पष्ट करने का मतलब है शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सच कहना। जब तुम बिना डर के, बिना सफाई दिए सिर्फ अपनी सच्चाई रखते हो, तब सामने वाला पहली बार तुम्हें गंभीरता से सुनता है। बहुत लोग इसलिए अनदेखा किए जाते हैं क्योंकि वे खुद अपनी बात को आधे मन से कहते हैं। याद रखो, जो खुद को महत्व नहीं देता, दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। तीसरा, बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम सीमाएं तय करते हो। खामोशी अक्सर इसलिए बेअसर हो जाती है क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है कि तुम सब सह लोगे। जब तुम साफ कर देते हो कि यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं, तब लोग चौंकते हैं। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, आत्मसम्मान है। यह बताना कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए सांस। इसके बाद आता है कर्म का समय। सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने काम से दिखाना पड़ता है कि तुम बदल चुके हो। जब लोग देखते हैं कि तुम अब वही इंसान नहीं हो जो हर बात पर चुप हो जाता था, जो हर अपमान सह लेता था, तब उनका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। कर्म में निरंतरता बहुत जरूरी है। एक दिन मजबूत बनकर अगले दिन फिर वही पुरानी आदतों में लौट गए तो वही आदत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदलाव तभी असर करता है जब वह स्थायी हो। पांचवा कदम होता है खुद पर ध्यान केंद्रित करना। कई बार खामोशी इसलिए भी बेअसर होती है क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा दूसरों को समझाने, मेक्स बदलने या मनाने में चली जाती है। जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हो, उस दिन बिना बोले भी तुम्हारा असर दिखने लगता है। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान ऐसे हथियार हैं जिनके सामने शब्द भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब तुम अंदर से मजबूत होते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। आखिरी और सबसे गहरा कदम होता है जरूरत पड़ने पर दूरी बनाना। हर जगह अपनी बात कहना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें तभी समझते हैं जब वे तुम्हें खोने लगते हैं। दूरी सजा नहीं होती, यह आत्मरक्षा होती है। जब तुम बिना नफरत के, बिना शिकायत के शांति से पीछे हटते हो, तब सामने वाले को एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। और अगर उसे एहसास न भी हो, तो भी तुम जीत जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को बचा लिया। याद रखो, खामोशी एक कला है, लेकिन हर कला की एक सीमा होती है। जब खामोशी तुम्हें छोटा करने लगे, तुम्हारी पहचान मिटाने लगे, तब उसे तोड़ना ही समझदारी है। मजबूत इंसान वह नहीं जो हमेशा चुप रहे, बल्कि वह है जो सही समय पर सही कदम उठाना जानता हो। तुम्हारी आवाज की कीमत है, तुम्हारे अस्तित्व की कीमत है, और तुम्हें यह साबित करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। आज अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हारे भीतर कहीं यह एहसास है कि बहुत सह लिया, बहुत चुप रह लिया, तो यह भाषण तुम्हारे लिए है। उठो, खुद को संभालो, और याद रखो कि जब खामोशी असर न करे, तब आत्मसम्मान के साथ उठाया गया हर कदम तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम सच में सम्मान के हकदार हो।